नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं NBC 24। अभी हम आए पटना बीजेपी कार्यालय में। बीजेपी कार्यालय में मैं आपको बता दूं कि विधायक दल की बैठक चल रही थी और बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे और बैठक कर रहे थे। और बैठक थोड़ी लंबी चली, लेकिन बैठक के बाद में तथ्य सामने निकल के आई कि बिहार की विकास को लेकर, संरचनात्मक विकास को लेकर, विकास कैसे किया जाए, और इसी को लेकर जो मीटिंग चल रही थी बीजेपी के तमाम बड़े नेता के साथ। और ये सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा था कि राज्यसभा की सीट को लेकर भी जो सुशील कुमार मोदी नामांकन आज दर्ज किए, और उस बात की भी लेकर चर्चा की गई और आगे की क्या रणनीति होगी, सारे बात तथ्यों पर चर्चा हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो स्पष्ट तथ्य आ रहे हैं सामने कि बिहार के विकास को लेकर यह बैठक चल रही थी, थोड़ी लंबी चली। लेकिन आप देख सकते हैं बीजेपी जो कार्यालय में बीजेपी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। विधायक दलों की जो बैठक हो रही थी, किस मुद्दा को लेकर बैठक चल रही थी? मूलतः संगठन के आगामी कार्यक्रम को लेकर और जो विधानसभा स्तर पे हर क्षेत्र में जनता को आभार और धन्यवाद देने के लिए जो कार्यक्रम तय हुए हैं, उन कार्यक्रमों की चर्चा हुई। और साथ ही साथ आगामी इस जो राज्यसभा का चुनाव है उसमें पूरी ताकत से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और मुझे नहीं लगता कि विपक्ष अब मैदान में आने वाला है। अगर आएगा भी तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन मुंह तोड़ जवाब देगा। कयास लगाया जा रहा है कि विपक्ष भी अपना उम्मीदवार उतारेगा। नहीं, उम्मीदवार पहले भी उतार चुके हैं, उससे हमारे सेहत पे कोई अंतर नहीं आया। फिर उतारेंगे तो उस समय का भी जवाब दिया जाएगा। लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जनादेश की चोरी हो रही है। नहीं, जनादेश की चोरी हो रही है। उनको लाठी पिलावन वाले लोग जनादेश को क्या समझेंगे? वो लोग तो लठैत करके बूथ लूट के आने वाले लोग जनादेश को क्या समझेंगे? जनादेश बड़ा स्पष्ट है कि आप विपक्ष में रहकर एक भूमिका निभाइए, सकारात्मक रूप से काम करिए, लेकिन इससे उनको मतलब नहीं है। उनको हल्ला और हंगामा करना और संसद और की गरिमा को, विधानसभा की गरिमा को समाप्त करना, इस तरह के शब्दों का जो प्रयोग करते हैं तेजस्वी यादव, कहीं ना कहीं दिखता है कि न अनुभव है और न धैर्य है और न काम करने सीखने की क्षमता है। सर, लंबे टाइम तक जो सुशील कुमार मोदी है बिहार में उप मुख्यमंत्री रहे और अब राज्यसभा जा रहे हैं, तो बिहार को कितना विकास को नजर से देखते हैं? नहीं, अरे जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जिस भी भूमिका में रहता है वो समाज और देश और राज्य की सेवा में लगा रहता है। और वो भी जिस भी भूमिका में पार्टी ने उनको दिया है, उन्होंने हमेशा अपनी भूमिका निभाई है, आगे भी निभाते रहेंगे। कार्यालय में थोड़ी लंबी मीटिंग चल रही थी। हाँ जी। क्या मीटिंग तथ्य क्या था? देखिए, मैं महिला मोर्चा की प्रवक्ता हूँ, इसलिए उस मीटिंग में क्या हुआ मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि मैं उस मीटिंग में थी नहीं। वो मूल टीम की बैठक थी, तो उस मीटिंग में मैं कुछ बता नहीं पाऊंगी आपको। सुशील कुमार मोदी राज्यसभा के लिए नामांकन दर्ज किए। जी बिल्कुल। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बिहार में विपक्ष भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। उससे क्या फर्क पड़ता है? शेर अकेला काफी है। देखिए, विपक्ष और शेर एक ही होता है। शेर एक ही होता है, जंगल में शेर एक ही होता है। ये जंगल राज है भी नहीं कि जंगल राज का कोई गिद्दड़ वगैरह कुछ पधारेगा। शेर भाजपा का है, वो केंद्र में भी हमारे शेर माननीय मोदी दहाड़ते हैं। यहाँ हमारे माननीय सुशील कुमार मोदी जी, नामित उन्हीं को होना है, जीतना उन्हीं को है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं कि हमेशा जनादेश के चोरी की जाती है, जिस तरह से विधानसभा सीट के चुनाव। देखिए, जब हम चोरी करने पे उतरेंगे तो क्या इतने कम आंकड़े के लिए हम चोरी करेंगे? क्या तो सोचने की बात है। बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। मतलब टसल उन्होंने अच्छा दिया, ये मानते हैं हम। अच्छे विपक्ष के रूप में वो उभरे, वो उनको भी मानना चाहिए कि वो इस बार एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरे हैं। अगर वो क्या हमारे जैसा सीट लाते तो वो विजयी होते, उनकी सरकार बनती। नहीं लाए हैं तो कुछ, हार गए हैं तो कुछ तो बोलेंगे ही। अगर उम्मीदवार उतारते हैं तो क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं है। मैंने कहा जंगल में शेर एक ही होता है, कोई असर नहीं है। बिहार में लंबी टाइम से डिप्टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार जी के साथ, जहां ये सीट अब दूसरे या दो डिप्टी सीएम बिहार में हो गए और सुशील कुमार मोदी राज्यसभा जा रहे हैं, तो क्या लगता है कभी नीतीश कुमार के साथ में जो जोड़ियाँ थी? देखिए, जो जोड़ी है वो तो जो पर्सनल रिलेशंस होते हैं वो तो जो आज है वो कल होंगे।
हम आज केंद्र में जा रहे हैं, वहाँ से अलग भूमिका में सिर्फ चेंजेस आते हैं, बाकी पर्सनल रिलेशन तो एक ही होते हैं। सुशील कुमार मोदी तो क्या बिहार को किस विकास के नज़र से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए डबल इंजन की सरकार पहले भी थी, माननीय सुशील मोदी जी अच्छे से बिहार को जानते हैं। बिहार का विकास और अच्छे तरीके से होगा और अच्छे तरीके से भाई साहब अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री जी के पास रख पाएंगे और आगे जो समय आने वाला है वो बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। और डबल इंजन की सरकार है तो लोगों तक जितनी योजनाएं हमारे सरकार ने, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं हैं उसको कार्यान्वित और अच्छे तरीके से पहले भी हो रहा था, अब भी होगा ही। हम कार्यकर्ता इसी के लिए हैं ताकि जन जन तक योजनाओं को पहुंचा सके और किसी को दिग्भ्रमित करने का मौका न मिल पाए। अर्चना राय भट्ट, प्रदेश प्रवक्ता महिला मोर्चा। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय में जिस तरह से तमाम विधायक दलों की बैठक चल रही थी, तथ्य सामने निकल के नहीं आ रहा है और कोई इस मुद्दा को स्पष्ट नहीं बताने को तैयार है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही कि ये बैठक बिहार के विकास को लेकर है कि बिहार को किस तरह से विकास किया जाए और उसी में बीजेपी के तमाम बड़े नेता बैठक कर रहे थे। यही बात निकल कर सामने आई है। तो ऐसे तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहे NBC 24। NBC 24 सच की ताकत।